हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं। तो रासायनिक अपक्रियाएं और उनके प्रकार को इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो कौन सी अपक्रिया होती है? रासायनिक अपक्रिया। जैसे ये और बी मिल करके एक नया पदार्थ क्या बना रहे हैं बेटा? सी बना रहे हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी अपक्रिया? रासायनिक अपक्रिया हो जाएंगी। जैसे Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो यह कौन सी अपक्रिया हुई? रासायनिक अपक्रिया हुई। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होगी? रासायनिक अपक्रिया है ये। वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ऐसे ही हम कार्बन और ऑक्सीजन को जब क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया को उनके सूत्र द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम रिबन को वायु के उपस्थित में, जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु के उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होता है हमें बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वायु के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसको इस तरह हम लिखेंगे तो ये रासायनिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि लिख दिया गया है। इतना कौन बड़ा लिखेगा? तो वैज्ञानिकों ने सोचा इसको इसके हम प्रतीक के द्वारा लिख दे रहे हैं। किसके द्वारा? प्रतीक के द्वारा लिखा जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखेंगे समीकरण बराबर है या नहीं बराबर है। इधर 2 O है, इधर 1 O है। तो क्या जो समीकरण होता है इसको हमें बराबर करना होता है। इधर 2 O करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ हम 2 लगाएंगे तो Mg 2 हो गया। इधर भी Mg कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ भी Mg क्या कर देंगे बेटा? 2 कर देंगे। तो रासायनिक अपक्रिया को सूत्र द्वारा लिखना क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है रासायनिक समीकरण में। जो ये है गिब्स आउट के पहले वाला, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो बन करके तैयार होता है नया पदार्थ, उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो जो बनकर तैयार होगा वो क्या होगा? उत्पाद होगा। अगर रासायनिक समीकरण में कहीं भी तीर का निशान ऊपर लगा दिखाई दे रहा है, ये हमें नोट करना है। तीर का निशान अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो ये दिखा रहा है ये गैस है। क्या है वहाँ पर? गैस है बेटा। क्या है? गैस है। अगर तीर का निशान नीचे है तो क्या होगा? अवक्षेप होगा। क्या होगा बेटा? अवक्षेप होगा। ये किसका निशान है? अवक्षेप का। अवक्षेप। ये क्या होगा बेटा? अवक्षेप होगा। अगर उत्क्रमणीय अपक्रिया है, कौन सी अपक्रिया? उत्क्रमणीय अपक्रिया का निशान होता है
तीर का निशान दोनों साइड में होगा। इसका मतलब क्या हो, उत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद भी बन जाए और उत्पाद से अपकारक भी बन जाए, कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। जैसे PCl5 पोटेशियम पेंटाक्लोराइड, इसका नाम क्या है बेटा, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड है। इसको हम अगर गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये PCl3 प्लस Cl2, क्या हो जाएगा बेटा, PCl3 प्लस Cl2 हो जाएगा। अगर इसी को हम फिर से क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, ठंडा करेंगे, तो जब इसे हम ठंडा करेंगे तो फिर हमें PCl5 मिल जाएगा। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब समझाया बेटा, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अपकारक मिल जाएं तो उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, जो एक तरफ से कराई जा सकती है। और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है वह अपक्रिया जो दोनों साइड से कराई जाए, कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। फिर संयोजन अपक्रिया बेटा, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जब दो पदार्थ मिलेंगे ये और बी मिल करके केवल जब एक पदार्थ बनाएंगे तो वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, संयोजन अपक्रिया। और आप लोग बताइए बेटा, संयोजन अपक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेपर में कभी कभी दूसरे नाम से पूछ लेती है। तो संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बेटा, योगात्मक। संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसे समझेंगे हम बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिख रहा है कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक थे, मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं। क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहते हैं लाला, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सी ये वो प्लस जल H2 वो ले लिए। अब ये क्या है, कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करेगा तब क्या बन जाएगा बेटा, बिना बुझा हुआ चूना बनेगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा। क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ऐसे ही हम ले रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसकी जब मैं क्रिया कराऊंगा तब बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये सब क्या है, देखिए दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। जब दो अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो वह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, संयोजन अपक्रिया होती है। अगली अपक्रिया है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया का और किस नाम से जाना जाता है बेटा, अपघटन अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, जब कोई एक पदार्थ या एक यौगिक रहता है, उसे किसी वाह्य कारक के द्वारा वो दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, संयोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जब एक यौगिक प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएं तो कौन सी अपक्रिया होगी, अपघटन अपक्रिया होगी। जैसे आप क्लास में हो, आपका एक मित्र है राम, उससे आपका बहुत अच्छी मित्रता चल रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, एक तीसरा आया और राम अलग चला गया और आपको भड़का दिया और आपने राम से कर लिया झगड़ा। तो उसमें क्या हो गया, आप उनसे अलग हो गए। जब आप उनसे अलग हुए किसके कारण, उस मित्र के कारण, तो वो मित्र क्या हुआ, रसायन विज्ञान की भाषा में उत्प्रेरक हुआ। क्या हुआ बेटा, उत्प्रेरक हुआ। तो उत्प्रेरक का काम क्या है, अपक्रिया की गति को बढ़ाना या अपक्रिया की गति को धीमा कर देना। तो वही है, अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ, एक पदार्थ है वो दो पदार्थ में टूट जाएगा तो कौन सी अपक्रिया होगी, अपघटन अपक्रिया। जैसे मान लो जल है H2O, क्या है बेटा, जल H2O। इसको हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत प्रवाहित कर देंगे। क्या करेंगे, विद्युत। और इसकी उपस्थिति में क्या होगा बेटा, ये विद्युत की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन, दो में क्या हो जाएगा, ये टूट जा रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हुआ बेटा, ये टूट गया है विद्युत की उपस्थिति में। लेकिन ये समीकरण देखो बराबर है या नहीं बराबर है, समीकरण में क्या है, इधर H2 है, इधर भी H2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो समीकरण को हमें क्या करना होता है, संतुलित करना होता है, क्योंकि हमको पता है जितना अभिकारक होगा उतना ही हमें उत्पाद मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे बराबर करने के लिए आगे 2 लगाएंगे। जैसे ही आगे हम 2 लगाए बेटा, वो तो 2 हो गया, लेकिन H कितना हुआ, 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो H को हमें 4 करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर हमको 2 लगाना होगा H2, और यहाँ पे क्या, तीर का निशान ऊपर लगेगा, मतलब ये क्या है, बन रही है बेटा, गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। अब ये बताया बेटा, जो ये विद्युत है, ये वाही कारक है, ये विद्युत जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जो अपक्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा। ये क्या है बेटा, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या है, अपक्रिया को बढ़ाना या घटाना। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक बेस और उत्प्रेरक वर्धक। जैसे आपके यहाँ गांव में देखे होंगे या क्लास में जब रहते हैं देखते होंगे, कुछ मित्र होते हैं झगड़ा को और बढ़ा देते हैं, कुछ लोग होते हैं झगड़ा को और कम कर देते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, जो अब झगड़ा कम करते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। फिर अगला क्या है, हमें देखना, देखो विद्युत ऊष्मा की उपस्थिति में जो टूटेगा, जैसे देखिए AgCl क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये टूटेगा Ag, ये यहाँ पे रहेगा प्रकाश, क्या रहेगा बेटा, प्रकाश रहेगा। प्रकाश की उपस्थिति में Ag प्लस Cl2, क्यों, ये 2 परमाणु है, जो Cl है कितना बेटा, 2 परमाणु है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, आगे 2 लगाएंगे, और जैसे यहाँ 2 लगाएंगे Ag के आगे भी 2 हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, टूट गया Ag और सिल्वर में। ऐसे हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो ये किस में टूटेगा, बिना बुझा हुआ चूने में, क्योंकि CaO बनेगा यहाँ से, प्लस क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बनेगा। यहाँ पे किसकी उपस्थित होगी बेटा, ऊष्मा की होगी। किसकी होगी, ऊष्मा की होगी, ऊष्मा। तो क्या हो रहा है, वह अपक्रिया जिसमें वाही कारक के कारण जो यौगिक होता है, अभिकारक होता है, वह 2 या 2 से अधिक अपकारकों उत्पाद में बदल जाए या टूट जाए, तो उस अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं बेटा, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। क्या होती है बेटा, जैसे आप लोग मान लीजिए कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, और कैरम में क्या होता है, 2 लोग एक तरफ रहते हैं, 2 लोग एक तरफ रहते हैं, 4 लोगों का खेल होता है कैरम। कैरम खेल रहे हैं और आप एक पार्टी वाले लगातार हार रहे हैं अपने दूसरे मित्र की वजह से। उतने में एक बढ़िया खेलने वाला व्यक्ति बाहर से आ गया, उसने, आपने देखा, कहा भाई तुम बैठ जाओ, इसको मैं खिला ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, तुमसे ज़्यादा सक्रिय है, तो ये क्या हो कर देगा, तुम्हें हटा देगा, तुम्हें विस्थापित कर देगा। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा सक्रिय रखें, जहाँ भी रहें सक्रिय रहें। तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये धन BC गिव्स आउट AC धन B, AC धन B। इसमें क्या हुआ, जो ये है ये किसको विस्थापित कर रहा है बेटा, B को विस्थापित करके C के साथ आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये B से ज़्यादा क्रियाशील है। जैसे Zn प्लस H2SO4, जो Zn है वो किससे, H2 को यहाँ पर विस्थापित कर देगा, बन जाएगा क्या, ZnSO4 प्लस H2 गैस बनेगा। ऐसे हम देख सकते हैं फिर से, Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है, जो Zn है ये Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, जिससे हटा दे रहा है, इसलिए
और CO क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। वह जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से हटा देता है तो वह अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। बेटा कौन सी अपक्रिया कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अगली है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बेटा, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया को अगर हम साधारण भाषा में समझाएं, आपके भाषा में समझाएं ला, तो उसमें क्या होता है द्विविस्थापन अपक्रिया में, क्रिकेट मैच आप लोग खेलते हैं ना, जब खेलते होंगे तो मैच जब हारते हैं तो अदला बदली खिलाड़ी कर लेते हैं कि भाई इसको तुम दे दो, ज़्यादा अच्छा खेलता है, हमारे में थोड़ा गड़बड़ खेलता है, इसको दे दो हमें। तो क्या होता है, अदला बदली जब हो जाए आयनों की, जैसे एक बल्लेबाज देंगे तो बॉलर लेंगे, बॉलर देंगे तो बल्लेबाज देंगे, मतलब विपरीत आयनों का अदला बदली जब होता है तो उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है बेटा, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। मतलब अपने आयन का क्या कर लें, अदला बदली कर लें। जैसे ये बी धन CD गिव्स आउट क्या बनेगा बेटा, AD धन CB बन जाएगा। मतलब क्या करेंगे, ये इनको जो ये था D को ले लिया, जो B था C के साथ चला गया, तो क्या होगा, अपने आयनों की क्या कर रहे हैं बेटा, अदला बदली कर रहे हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट क्या बन जाएगा बेटा, जो Na है ये NO3 के साथ आ जाएगा, किसके साथ में आ जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आयनों का अदला बदली हो रहा है। जो Na है वो NO3 के साथ चला जा रहा है, जो Cl है Ag के साथ चला जा रहा है, क्या बन जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड में बदल जा रहा है। जब आयनों की क्या हो, अदला बदली हो बेटा, तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद में आता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आता है बेटा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ वह अपक्रिया जो हो, उसे अपक्रिया कराया जाए तो उससे ऊष्मा क्या हो, निकले। वह अपक्रिया जिसे कराने पर ऊष्मा देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ऊष्मा को और क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया होती है बेटा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ क्या, कार्बन और ऑक्सीजन है। जब ये होगा तो यहाँ पे CO2 बनकर तैयार होगा बेटा, क्या CO2, और यहाँ पर क्या निकलेगी, प्लस में ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, ऊष्मा निकलेगी। जैसे आप देख सकते हैं सांस लेकर ऐसे जब छोड़ रहे हैं तो क्या गरम गरम महसूस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से ऊष्मा बाहर निकल रही है। जैसे जब आप ले करके आते हैं मार्केट से क्या, कलई, मतलब जो बिना बुझा हुआ चूना लेकर के आते हैं, CaO लेकर के आते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं बेटा। क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। जब CaO को पानी में हम डाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। लेकिन आप जो देखे होंगे इसे, प्लस में मिलेगा ऊष्मा, प्लस में क्या मिल जाएगा बेटा, ऊष्मा मिलेगा। क्या मिल जाएगा, ऊष्मा मिलेगा। लेकिन जब इसे आप बाल्टी में डालते होंगे ला करके घर में, तो उससे बुलबुला निकलता है, गरम गरम ना, पानी उबलने सा लगता है, तो ये क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है बेटा, उत्सर्जन होता है। इसे कराने के लिए हमें अलग से ऊष्मा नहीं देनी पड़ती है, इससे ऊष्मा और निकलती है। अगला है ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया वह होती है बेटा जिसे कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप घर में हो, चाय बनाना है, चीनी डाले, चाय पत्ती डाले, भगोने में रखे, फिर क्या करेंगे, गैस पे रखें, गैस में रखेंगे, उसे जलाएंगे, ऊष्मा देंगे, तभी तो बनकर क्या तैयार होगी, चाय तैयार होगी। वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ऊष्मा देना पड़ रहा है। ऐसे ही देखिए बेटा, N2 धन O2 गिव्स आउट 2NO। इसे कराने के लिए हमें 42
43 कैलोरी ऊर्जा हमको क्या करता है, देना पड़ रहा है। 43 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या कर रहा है बेटा, हमें देना पड़ रहा है। तो समझ में आया बेटा ऊष्माक्षेपी में क्या होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्माशोषी में हमें अपक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। अगर प्यारे बच्चों क्लास मस्त लगी हो, अच्छी रही हो, तो आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।